बिहार के नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी के एक इशारे पर पुलिस ने छपरा पुलिस लाइन के पास हुए हत्या के मामलों को सुलझा लिया है। अपराधी को दौड़ा कर हाफ एनकाउंटर कर उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद सारण एसएसपी कुमार आशीष ने बयान देते हुए सम्राट चौधरी के बिहार में योगी मॉडल की शुरुआत का परिचय दे दिया है। आपको एसएसपी का बयान भी सुनाएंगे, साथ ही आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस हत्या के पीछे क्या कारण है, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। छपरा पुलिस लाइन के पास रविवार को दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद पूरा जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और सम्राट चौधरी के एक इशारे पर इस वारदात के 24 घंटे के भीतर ही सारण पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी नंद किशोर राय और शिकारी राय को सोमवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसका उपचार छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है और इस मामले की जानकारी देते हुए सारण एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया है कि शिकारी राय लंबे समय से हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों में वंचित था। रविवार को छपरा पुलिस लाइन के पास आजाद सिंह के दिन दहाड़े हत्या के मामले में भी उसकी सीधी संलिप्तता पाई गई है। घटना के बाद से ही पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और सबसे पहले आपको सारण एसएसपी का बयान सुना देते हैं कि इस मामले में उन्होंने क्या कुछ पुष्टि की है। जिसमें कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें जो है हम लोग को जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्य मिले थे, उसके आधार पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और इसी क्रम में जो है नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय का जो है इसमें पता चला, जो कि अख्तियारपुर नहर के पास उसकी लोकेशन पाई गई और वहाँ पर हम लोगों ने उसे पकड़ा और जब उससे हथियार और इसमें जो प्रयुक्त जो सामान थे उसके बारे में शिनाख्त की गई, फिर उसने जो है बगीचा में बिशनपुर बगीचा में होने की बात कही। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर हथियार निकालते ही उसने फायर करना शुरू कर दिया। इस क्रम में जो है उसको हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसमें गोलियाँ चलाई, जिससे गोली उसके बाएं पैर में लगी है और इसके साथ ही वहाँ पर जो उससे बरामद हुआ है वो 2 पिस्टल बरामद हुआ है, 8 जिंदा गोली बरामद हुई है, 3 मैगजीन और 2 स्पेंट खोखा, 2 गोलियाँ उसने चलाई वहाँ पर। तो इतने सारे सामान बरामद हुए हैं। कड़ी पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि कल की घटना में ये शामिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसकी संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी एसआईटी एडिशनल एसपी सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी पकड़ेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सारण पुलिस उनको भी सजा दिलाएगी। क्या घटना का कल कारण क्या था? आजाद सिंह की जो हत्या हुई थी, क्या ये लोग गैंगवार का हिस्सा ही है? देखिए, वो भी प्रोफेशनल शूटर था। जहाँ तक बात आ रही है 10 से ज़्यादा उसके भी क्राइम रहे हैं। वो कई जिलों में मर्डर के कांडों में संलिप्त रहा है। तो और ये जो है ये इसके ऊपर भी 6-7 केसेस रहे हैं। तो ये आपस में जो है इन लोगों को शक था कि वो इसे मार देगा, ये इसे मार देगा। इस सिलसिले में जो है घटना की गई है। इसमें और छानबीन की जा रही है। पुलिस के जवान भी जख्मी होने की बात कही जा रही है। पुलिस के जवान को मामूली रूप से जख्म हुआ है और हम लोग जो है उसका इलाज बाएं कंधे पर जो है उसको गोली छूते हुए निकल गई है। शशि कुमार नाम है, एसआई है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि सोमवार सुबह एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि शिकारी राय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में देखा गया है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी की। शुरुआती पूछताछ में शिकारी राय ने स्वीकार किया कि उसने अपना हथियार बिशनपुर गांव के एक बागीचे में छिपा रखा है। पुलिस टीम ने उसे वहां लेकर गई है और जैसे ही उससे हथियार निकालने को कहा गया, उसने अचानक झाड़ियों में छुपी पिस्टल उठा ली और पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिसकर्मी तुरंत पोजीशन में आ गए और जवाबी कार्रवाई की और इसी दौरान शिकारी राय के पैर में गोली लगी है और वह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया और इस झड़प में एएसआई सुमन कुमार भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। एसएसपी के अनुसार शिकारी राय गड़खा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर गांव का रहने वाला है और पिछले कई सालों से क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए हैं। हत्या, लूट, रंगदारी के कई मामलों में उसका नाम दर्ज है और पुलिस का मानना है कि उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामले की भी परतें खुल सकती है। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद जिस तेजी से कार्रवाई की गई है और मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है, उससे पुलिस प्रशासन ने यह साफ संदेश दिया है कि जिले में अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छपरा से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए दर्श न्यूज।